कहानी के शुरुआत में बताया जाता है इंसानों ने हजारों सालों तक धरती पर राज किया, लेकिन उनके सब कुछ पाने के घमंड की वजह से उनका विनाश हो गया। और इंसानों ने जो वायरस बनाया था उसकी वजह से वानर तो समझदार हो गए, लेकिन इस वायरस से इंसानों के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से अब इंसान बोल नहीं पाते। पर बंदरों के प्रजाति में सबसे समझदार वानर सीजर चाहता था कि इंसान और वानर इस धरती में एक साथ रहें। पर आज सीजर पंच तत्वों में विलीन होने जा रहा है और उसके साथ ही उसे आखिरी बार अलविदा कहते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 300 साल बाद की दुनिया। यहाँ पर लूना, अनाया और नोआ ये तीनों पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर आए होते हैं अपने अपने लिए गरुड़ का अंडा चुराने, जिन्हें ये लोग पालतू जानवर की तरह पालेंगे। और ये पक्षी इनके लिए मछली पकड़कर लाएंगे और मुसीबत के वक्त इनका साथ देंगे। और फिर लूना और अनाया दोनों को अंडा मिल जाता है, पर नोआ को अंडा नहीं मिल पाता। तभी उसकी नजर पड़ती है एक दूसरे घोंसले में। और फिर क्या होना था, नोआ जैसे तैसे उस घोंसले तक पहुंच जाता है और उसमें से एक अंडा ले लेता है। पर तभी उन अंडों की माँ वहाँ आ जाती है और नोआ को खाई में गिरा देती है, पर नोआ उस खाई में गिरने से भी बच जाता है। उसके बाद ये लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं। तभी नोआ को कुछ दिखाई देता है और ये लोग उसका पीछा करते हुए सुरंग के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कपड़ा मिलता है जिसमें से इंसानों की बू आ रही थी। उसके बाद वो लोग उस कपड़े को लेकर अपने कबीले तक जाने का सफर शुरू करते हैं। वहाँ पहुँचकर नोआ सबसे पहले अपने माँ से मिलता है। उसकी माँ भी उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो कहती है ऊपर तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और उन्हें तुम पर गर्व होगा। उसके बाद नोआ अपने पिताजी से मिलने जाता है जो कि एक बर्ड मास्टर हैं और वो चिड़ियों को अपने पास बुलाने के लिए एक धुन गुनगुना रहे होते हैं। उसके बाद वो नोआ से उसका हालचाल पूछते हैं और कहते हैं इस चीज से तो इंसानों की बू आ रही है, तो क्या तुम घाटी के उस पार गए थे? जिसके जवाब में नोआ कहता है नहीं, हम घाटी पार नहीं गए थे, बल्कि एक इंसान घाटी के इस पार आया था। पर नोआ के बाबा अब घबरा गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था इंसान हमारी जमीन पर आ रहे हैं, मतलब जरूर वो हमारे लिए कोई मुसीबत लाएंगे। इसलिए वो उस कपड़े को ओड़ा को देते हैं और इस इंसान का पता लगाने भेजते हैं। और उसी रात नोआ को एक आवाज सुनाई देती है और जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि यहाँ से खाना चुरा कर खा रही थी, जिसका नाम मे था। और ये वही लड़की थी जिसको नोआ ने सुरंग के पास देखा था। पर वो लड़की नोआ के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाती है और इधर ओडा नकाबपोश वानरों के हत्थे लग जाता है और ये लोग भी उसी लड़की को ढूंढ रहे थे जिसका ये कपड़ा था। इसलिए उन नकाबपोश बंदरों को लगता है कि मैं जरूर इसी कबीले में छुपी हुई है। इसलिए वो लोग गरुड़ कबीले को आग लगा देते हैं और वहाँ के सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। पर यहाँ पर भी मैं उन्हें नहीं मिलती। पर अब इस कबीले में से बस एक ही वानर यहाँ बचता है और वो था नोआ, जिसे उन लोगों ने मरा हुआ समझकर यहाँ छोड़ दिया था। अगली सुबह जब नोआ को होश आता है तो देखता है कि उसका कबीला अब राख का ढेर बन चुका है और अब उसके बाबा भी इस दुनिया में नहीं थे। पर नोआ इन सब का जिम्मेदार अपने आप को ही मानता है, इसलिए वो अपने बाबा से वादा करता है कि मैं सबको ढूंढूंगा और उन्हें यहाँ वापस लेकर आऊंगा। उसके बाद नोआ अपने कबीले वालों को ढूंढने के लिए घाटी के उस पार जाता है। वहाँ पर उसे अपने माँ के कपड़े का टुकड़ा मिलता है। उसके बाद वो उन लोगों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए बहुत दूर आ जाता है जिस जगह पर पहले सीजर का राज हुआ करता था। तभी उसे कुछ जलने की बू आती है। उसके बाद वो उस जगह पर जाता है, लेकिन नोआ वहाँ पर लगे जाल में फंस जाता है और सीधे खाई में जाकर गिरता है। वहाँ पर उसे एक राका नाम का बंदर मिलता है और फिर राका उसे कहता है तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो, पर यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम नकाबपोश लोगों के साथी तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास ये हथियार है। जिसके जवाब में नोआ कहता है ये हथियार मेरा नहीं है, पर उन लोगों ने मेरे गाँव को जला दिया और सबको बंदी बनाकर ले गए, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ। इधर राका नोआ की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है मेरा भी परिवार और गाँव यहीं पर बसा करता था, लेकिन उन नकाबपोश वानरों ने उन्हें मार दिया। पर मैं बच गया क्योंकि मैं छुप गया था अपने इन पुस्तकों के साथ जिसमें सीजर के विचार लिखे हैं। तभी नोआ कुछ पूछता है ये सीजर कौन है? उन नकाबपोश लोगों ने भी यही नाम लिया था, लेकिन राका को ये जानकर बहुत दुख होता है क्योंकि नकाबपोश जैसे लुटेरे वानर सीजर के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद वो बताता है वानरों में पहले श्रेष्ठ सीजर ही थे और करीब 300 साल हो गए उन्हें इस दुनिया से गए। और हाँ, उन्होंने ही वानरों के लिए सभी नियमों को बनाया था और वो चाहते थे कि कोई भी वानर को न मारे। एन इंसान और वानर इस दुनिया में साथ मिलकर रहे
हैं, पर आज के दौर में लोग उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं। पर मैं उनके नियमों को मानता हूँ, पर अब मैं आखिरी हूँ। ये सब सुनने के बाद नोआ अपने घोड़े के पास जाता है। वहाँ उसे मैं मिलती है, जो कि नोआ का पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी, पर नोआ उसे डराकर भगा देता है। उसी वक्त राका बोल पड़ता है, नोआ, क्या तुम्हें सीजर के बारे में पता है? उसके समय में हम और इंसान साथ मिलकर रहा करते थे और वो लड़की जरूर हमसे कुछ कहना चाहती है, इसलिए मैं भी घोड़ा लेकर आता हूँ। उसके बाद दोनों साथ में सफर करने लगते हैं और जब रात होती है तो मैं दोबारा से उनके पास आती है, पर इस बार राका उसे कुछ खाने के लिए देता है और मैं भी आग के किनारे आकर बैठ। अगली सुबह जब वो लोग सफर के लिए निकलने वाले होते हैं तो नोआ कहता है, अगर तुम उसे साथ ले जाने की सोच रहे हो तो उसके लिए सवारी ढूंढ लो, और राका उसे अपने साथ ले लेता है। पर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंसान झुंड में नहीं रहते, क्योंकि आज के समय के लोगों में ज्यादा सोचने समझने की ताकत नहीं है और न ही वो कुछ बोल पाते हैं। उसके बाद नोआ कहता है, तुम उस लड़की की परवरिश इंसानों के साथ करना, पर अभी मेरा सफर खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं चलता हूँ। और राका उसे याद के तौर पर अपना लॉकेट देता है और कहता है, तुम सीजर की सीख को हमेशा याद रखना। और फिर नोआ वहाँ से चला जाता है, पर तभी वहाँ पर प्रॉक्सिमस के नकाबपोश गुंडे आ जाते हैं और वो इंसानों के झुंड से मैं को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मैं उनसे बचते बचाते बड़े बड़े घास के बीच जाकर छुप जाती है। लेकिन प्रॉक्सिमस के गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर अपना हीरो नोआ आ जाता है, पर उसे पता नहीं होता कि मैं कहाँ पर है, इसलिए मैं नोआ को उसके नाम से आवाज लगाती है और वो मैं को वहाँ से बचाकर एक सुरक्षित जगह में ले जाता है। उसके बाद नोआ राका से कहता है, ये दूसरों की तरह नहीं है, ये लड़की बोलती है, इसने मेरा नाम लिया था। पर राका को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता। तभी वो लड़की बोल पड़ती है और कहती है, मेरा नाम मैं है। और ये सुन के इन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद नोआ कहता है, तुमने हमसे सच छुपाया, तुम बोल सकती थी तो अब तक चुप क्यों थी? और फिर मैं कहती है, हमारा भी एक कबीला हुआ करता था और मेरी माँ ने मुझे चुप रहना सिखाया था, लेकिन अब हमारा कबीला नहीं रहा, इसलिए मैं अपने जैसों की तलाश कर रही हूँ। और फिर अगली सुबह ये लोग ब्रिज पार कर रहे होते हैं, पर उसी वक्त नकाबपोश गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और उनके ऊपर हमला करके मैं को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मैं बहते हुए पानी में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए राका भी पानी में कूद जाता है और वो मैं को बचाकर ब्रिज तक पहुंचा देता है, लेकिन खुद को नहीं बचा पाता। और अब कुछ देर के लिए उदासी का मंजर था। उसके बाद नकाबपोश लोग नोआ और मैं को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने सभी लोगों को कैद करके रखा था। पर सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये थी कि नोआ को वहाँ पर अपनी पूरी फैमिली मिल जाती है और वो सभी लोग सही सलामत थे। उसके बाद शंखनाद होता है और नगाड़े बजने लगते हैं और फिर होती है इनके राजा प्रॉक्सिमस की शानदार एंट्री और वो देता है ये शानदार भाषण, जिसमें वो कहता है, सीजर चाहते थे हम साथ रहें और ताकतवर बने, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर इस दरवाजा को तोड़ें। उसके बाद इस दरवाजे के अंदर से जो खजाना हमें मिलेगा उसकी मदद से हम भी 7 समुंदर पार जा सकेंगे, आसमान में उड़ सकेंगे। पर इस दरवाजे को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसके बाद ये लोग इस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। हालांकि ये लोग इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश 1 महीने से कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा यहाँ से 1 इंच भी टस से मस नहीं हुआ है और आज भी ये लोग नाकाम रहते हैं। उसके और अब प्रॉक्सिमस नोआ को रात के खाने पर बुलाता है और वहाँ पर मैं भी होती है। उसके बाद प्रॉक्सिमस कहता है, क्या तुम लोगों को पता है, सबसे पहले मैं अपने इंसानी दोस्तों के साथ सफर कर रही थी, पर उस वक्त मुझे और मेरे सैनिकों को इनकी जान की अहमियत नहीं पता थी, इसलिए मैं उनके मुर्दा लाश से ही मिल पाया। लेकिन उनमें से किसी के पास मुझे ये नक्शा मिला और फिर मुझे उनकी अहमियत समझ में आई। और जब मुझे ये बात पता चली कि उनमें से एक बचकर भाग गई है, तो मैंने उसे जिंदा मेरे पास लाने का आदेश दिया। उसके बाद वो मैं से कहता है, अगर मेरा शक सही है तो तुम उस बंकर के अंदर जाने के लिए ही आई हो। और फिर मैं गुस्से से कहती है, उसके अंदर की किसी भी चीज पर तुम्हारा हक नहीं है। उसके बाद प्रॉक्सिमस फिर से उन्हें समझाते हुए कहता है, देखो ये समय वानरों का है और हम भी आसमान में उड़ना चाहते हैं, पहाड़ काटना चाहते हैं, 7 समंदर पार जाना चाहते हैं, इसलिए हमें उस बंकर के अंदर का ज्ञान चाहिए। और फिर प्रॉक्सिमस नोआ को अकेले में बात करने ले जाता है और कहता है, सुना है तुम भी बहुत समझदार हो, तो देखो हमारे सामने 2 बोलने वाले इंसान हैं, इसका मतलब और भी होंगे, इसलिए मैं इनका नामो निशान मिटाना चाहता हूँ, नहीं तो ये लोग हमें दोबारा से जंगलों में भेज देंगे। जिसे सुन के नोआ तो बिल्कुल ही सोच में पड़ जाता है। तभी उसके पास आता है उसके बाबा का सूर्य गरुड़ और नोआ को याद आता है कि मैंने बाबा से वादा किया है कि मैं अपने कबीले को साथ लाऊंगा। उसके बाद नोआ मैं के पास जाता है और पूछता है, तुम्हें उस बंकर के अंदर से क्या चाहिए? जिसके जवाब में मैं कहती है, इंसान बोलने की क्षमता खो चुके हैं, इसलिए मुझे उस बंकर के अंदर से एक किताब
किताब चाहिए जिसकी मदद से शायद हम दोबारा बोल सकें। उसके बाद नोआ एक और सवाल पूछता है। मेरा दोस्त राका कहता था पहले इंसान और वानर साथ मिलकर रहते थे, ये सच है या झूठ? जिसका जवाब मैं देती है, पहले के जमाने में वानर बोला नहीं करते थे, बिल्कुल अभी के इंसान की तरह। और उस समय में इंसान ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन हमने जो वायरस बनाया वो गलती से फैल गया, जिससे पूरी दुनिया के वानर समझदार हो गए। पर इस वायरस ने इंसानों के ऊपर उल्टा प्रभाव किया और इंसानों का वजूद मिट गया। और फिर नोआ मे की मदद करने के लिए मान जाता है और मे उसे अपना प्लान बताती है। उसके बाद नोआ रात को ही अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। हमें एक खड़ी चढ़ाई चढ़नी है और ये काम पूरा होने के बाद हमारा कबीला आजाद होगा। और फिर ये लोग एक साथ मिलकर बॉम्ब बना रहे हैं। उसके बाद डैम में बॉम्ब फिट करके समंदर के किनारे से उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। और फिर नोआ मे को अपने ऊपर उठाकर उस जगह तक पहुंचता है जहां से वो बंकर के अंदर जा सकते थे। और फिर ये लोग बंकर के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर ये तीनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी रहस्यमय चीजें इन्होंने कभी नहीं देखी थी। और इधर मे को भी वो चीज मिल जाती है जिसके लिए उसने आज तक न जाने कितने पापड़ बेले थे। पर गांधी जी के इन 3 बंदरों को एक पुस्तक मिल जाती है जिसमें साफ साफ दर्शाया गया था कि कैसे इंसान जानवरों को पिंजड़े में रखकर उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। उसके बाद में उन्हें अपने साथ ले लेती है और प्लान के हिसाब से मेन गेट का दरवाजा खोल देती है। पर प्रॉक्सिमस उनके इंतजार में होता है। उसके बाद वो नोआ को इंसान और वानरों में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है, उसके माँ के गले में चाकू रखकर। पर इससे पहले कि मामला ज्यादा बढ़ के मे बंदूक निकालती है और प्रॉक्सिमस के आदमी को शूट कर देती है, जिससे यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। लेकिन प्रॉक्सिमस उस गन को देखकर बहुत खुश होता है और वो कहता है, तुम्हारे हाथ में जो है वैसे और भी है क्या अंदर? और उसके बाद में नोआ से माफी मांगती है और कहती है इसे वो चीजें कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद में डैम को उड़ा देती है जिसने समंदर के पानी को अभी तक रोक के रखा था। और अब समंदर का पानी बंकर में भरने लगता है। लेकिन वहाँ पर जितने भी गरुड़ कबीले के लोग फंसे थे उन्हें नोआ और उसके भाई बहन वहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता था। पर बाकी लोग जो नोआ और उसके परिवार वालों के लिए खतरा थे, उन लोगों की वहीं पर जल समाधि बन जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही नोआ बंकर से बाहर आता है, प्रॉक्सिमस उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरा साम्राज्य मिटा दोगे? उसके बाद देमुक्का देला और नोआ प्रॉक्सिमस के सामने कमजोर पड़ जाता है और बाकी कोई उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए नोआ सभी लोगों में दोबारा हिम्मत भरने के लिए एक धुन गुनगुनाने लगता है और फिर सभी लोग उसके पीछे पीछे ये धुन गुनगुनाते हैं। उसके बाद बहुत सारे गरुड़ प्रॉक्सिमस के सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं और फिर वो प्रॉक्सिमस को नोच कर पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉक्सिमस की डेड बॉडी नहीं बताई जाती, हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो। उसके बाद ये सभी लोग अपने गरुड़ कबीला वापस लौट जाते हैं और उस कबीले को फिर से बसाते हैं। पर एक दिन मे वहाँ पर आती है नोआ से आखिरी बार मिलने के लिए। पर मे के हाथ में गन था और ऐसा लग रहा था मानो कि वो नोआ को मारने आई है। और फिर नोआ मे से पूछता है, क्या हम और इंसान एक साथ इस धरती पर रह सकते हैं? पर मे के पास इसका जवाब नहीं होता और मे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद नोआ सीजर का मार्क मे को देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि मे अपने जैसों के पास जाती है और उन्हें वो हार्ड डिस्क देती है, जिसकी मदद से शायद वो लोग दूसरे ग्रह के लोगों से या एस्ट्रोनॉट से बात करते हैं। और इधर हमें बताया जाता है कि लूना और नोआ टेलीस्कोप के पास आते हैं और वो देखते हैं कि आसमान से कोई चीज नीचे आ रही थी। और ये मूवी यहीं पर खत्म